आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के साथौनकुलम के एक ऐसे केस की जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है एक पिता और बेटे की जिनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है और उसके बाद शुरू होती है न्याय के लिए एक बहुत ही लंबी, एक असाधारण लड़ाई। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं, क्योंकि इस कहानी का जो अंत हुआ ना, वो एक ऐसा ऐतिहासिक कानूनी फैसला था जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। देखिए, इस पूरे केस का सार एक नंबर में छिपा है। वो नंबर है 9। बस ये एक नंबर ही इस मामले की पूरी कहानी बयान कर देता है। जी हां, 9 ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों को मर्डर के लिए मौत की सजा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर न्याय का पहिया इस फैसले तक पहुंचा कैसे? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। मतलब लॉकडाउन के एक मामूली से उल्लंघन की बात इतने भयानक अंजाम तक कैसे पहुंच गई। चलिए एकदम शुरू से जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। तो बात है जून 2020 की। याद होगा वो वक्त जब कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से पूरा देश एक तरह से थम सा गया था। इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो हैं जयराज, जिनकी उम्र थी 58 साल, और उनके बेटे बेनिक्स, जो 31 साल के थे। तमिलनाडु के साथनाकुलम में इन पिता पुत्र की एक छोटी सी मोबाइल फोन की दुकान थी और उसी से उनका घर चलता था। अब देखिए, उन पर आरोप क्या था? बस इतना कि उन्होंने कोविड लॉकडाउन कर्फ्यू के बाद भी अपनी दुकान थोड़ी देर ज्यादा खुली रखी थी। मतलब एक बहुत ही मामूली सा नियम उल्लंघन। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि उनकी गिरफ्तारी एक बहुत छोटे से आरोप में हुई थी। लेकिन गिरफ्तारी के बाद साथनाकुलम पुलिस स्टेशन के अंदर जो कुछ हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 19 जून 2020 को जयराज और बेनिक्स को गिरफ्तार किया गया। फिर 22 जून को बेनिक्स की अस्पताल में मौत हो गई और उसके ठीक अगले ही दिन 23 जून को उनके पिता जयराज ने भी दम तोड़ दिया। सोचिए, सिर्फ 3 दिन, और 3 दिनों के अंदर एक पिता और बेटा दोनों की जान चली गई। बाद में जब सीबीआई और कोर्ट की जांच हुई तो जो बातें सामने आईं वो दिल दहला देने वाली थीं। पता चला कि उन दोनों को पूरी रात बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। उन्हें बेल्ट और डंडों से पीटा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की कि मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि वो गंभीर अंदरूनी चोटें थीं जो उन्हें पुलिस हिरासत में दी गई यातनाओं से मिली थीं। अब इन 2 मौतों के बाद जो हुआ वो एक तरह से सिस्टम के अंदर ही एक बड़ी लड़ाई बन गया। एक तरफ इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिशें हो रही थीं और दूसरी तरफ न्याय की मांग करने वाली आवाजें भी उठ रही थीं। और ये टकराव ना बिल्कुल साफ दिख रहा था। एक तरफ तो लोकल पुलिस थी जो सबूत मिटाने में लगी थी, यहां तक कि जो सबसे जरूरी सीसीटीवी फुटेज था उसे भी डिलीट कर दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, खुद ही इसका संज्ञान लिया और जांच सीधे सीबीआई को सौंप दी। और सीबीआई ने भी इस केस पर बहुत मेहनत की। लगभग 6 साल तक चली इस जांच में 100 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। ये नंबर ही बताता है कि जांच कितनी गहरी और कितनी गंभीर थी। तो चलिए अब वापस उसी फैसले पर आते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यानी कि दुर्लभ से दुर्लभतम मामला आखिर क्यों माना। जिन 9 लोगों को मौत की सजा हुई उनमें देखिए कौन कौन शामिल था। स्टेशन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। मतलब पुलिस स्टेशन के लगभग हर लेवल के अधिकारी इसमें शामिल थे। इससे यह साफ होता है कि ये किसी 1-2 पुलिस वाले की करतूत नहीं थी, बल्कि इसमें ऊपर से नीचे तक पूरी चेन शामिल थी। जज जी मुथुकुमारन ने अपना फैसला सुनाते हुए जो कहा वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा, यह सत्ता का घोर दुरुपयोग था। उन्होंने अपनी वर्दी का गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। मतलब जिन अधिकारियों का काम लोगों की रक्षा करना है, उन्होंने अपनी वर्दी का इस्तेमाल ठीक उसके उलट काम के लिए किया। सजा को दी ही गई। इसके अलावा कोर्ट ने जयराज और बेनिक्स के परिवार को मुआवजे के तौर पर 1.40 करोड़ रुपए देने का भी आदेश दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक फैसले का इंडियन जस्टिस सिस्टम और पुलिस रिफॉर्म्स के लिए असल में मतलब क्या है। देखिए, हमारे देश में कस्टोडियल डेथ यानी हिरासत में मौतें कोई नई बात नहीं है। दुर्भाग्य से इसका एक लंबा और दुखद इतिहास रहा है। लेकिन एक साथ 9 पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा मिलना ये लगभग अभूतपूर्व है। ऐसा पहले शायद ही कभी हुआ हो। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है।
क्या ये ऐतिहासिक फैसला पुलिस की बर्बरता के खिलाफ एक नज़ीर बनेगा, एक मिसाल कायम करेगा, जिससे सिस्टम में कोई बदलाव आएगा? या फिर ये सिर्फ न्याय का एक अकेला इक्का दुक्का मामला बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोच